देखो ये क्वेश्चन हमें करना है। एक फंक्शन देखो दिया गया है और हमें देखो बताना है b और c इफ फंक्शन इज मोनोटोनिक फॉर ऑल x। मोनोटोनिक, देखो ऐसे क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत सारे आते हैं ना। फंक्शन इज मोनोटोनिक फॉर ऑल x, देखो ध्यान दो। जैसे मोनोटोनिक का मतलब मैंने क्या बताया था, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। दोनों ही केसेस यहाँ पॉसिबल हैं। देखो ध्यान दो, हमें सबसे पहला काम करना है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या होगा देखो, 4 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, बी एक्स का हो गया बी और सी का हो गया 0, है ना। देखो ये बी एक्स प्लस सी है ना, तो इसका हो गया b और c का हो गया देखो यहाँ पर 0। देखो ध्यान दो, मान लो अगर हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करते हैं तो f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, मान लो, ठीक। दूसरा केस क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, है ना, तो f डैश x लेसर इक्वल टू 0 होगा। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। मोनोटोनिक का मतलब या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या देखो MO का मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना। अच्छा, MD को शॉर्ट में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं ना, मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को शॉर्ट में MD भी कह सकते हैं, है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एक ही बात है ना। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। देखो f डैश एक्स, देखो ध्यान दो, ये जो अपना f डैश एक्स है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। दो कैसे, इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए 4 cos x sin x, तो क्या बचेगा देखो, यहां से बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और देखो यहां से क्या बचेगा, माइनस का cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस b, ठीक। देखो 2 अलग किया, ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहां से माइनस कॉमन लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। देखो ये -2 बाहर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x, और देखो ये हो गया कॉस 2x प्लस बी। देखो इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 4x प्लस बी, है ना। देखो 2 साइन 2x कॉस 2x मतलब साइन 4x, क्योंकि देखो एंगल का डबल होगा। जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे देखो यहाँ पर भी एंगल का डबल मतलब 4x। देखो ये f डैश x आ गया, है ना। ये देखो जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू देखो f डैश x की है। अब देखो हमें f डैश x को पॉजिटिव करना है, मतलब माइनस साइन 4x प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो b ग्रेटर इक्वल टू साइन 4x, है ना। b ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, साइन 4x, मतलब b की वैल्यू साइन 4x के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। अब देखो साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो b को ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि हम चाहेंगे b साइन से हमेशा बड़ा हो। तो अब साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 1, तो अगर b 1 से बड़ा है तो वो साइन से हमेशा बड़ा होगा, समझो बात को, है ना। b ग्रेटर इक्वल टू साइन 4x, अब साइन 4x होता है -1 से 1 तक, मतलब साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो अगर b 1 से बड़ा हुआ तब हम कह सकते हैं वो साइन 4x से हमेशा बड़ा होगा। अब देखो ध्यान दो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यानी कि माइनस साइन 4x प्लस बी लेसर इक्वल टू 0, बी लेसर इक्वल टू साइन 4x। अब देखो हम क्या चाह रहे हैं कि b हमेशा इससे छोटा हो, और अगर b हमेशा इससे छोटा है तो इसका मतलब b लेसर इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि साइन 4x की वैल्यू होती है -1 से 1 तक, और b अगर हमेशा इससे छोटा है तो इसका मतलब b -1 से लेस या इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि b को साइन से हमेशा कम रखना है। हमेशा कम का मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम, और हमेशा ग्रेटर का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ग्रेटर। ये बात ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत जगह यूज़ होगा।
है ना। ये कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कई जगह यूज होगा, ध्यान देना, है ना। जैसे b इससे कम है तो b इसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम होना चाहिए, b इससे ग्रेटर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ग्रेटर होना चाहिए। देखो b मिल गया, c नहीं मिला, तो हम लिखेंगे c बिलोंग्स टू r, मतलब c कुछ भी हो सकता है। b मिल गया, c नहीं मिला, तो हम लिख देंगे c बिलोंग्स टू r। ठीक है, करो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है।